कुछ समय पहले की बात है। कलावती अपने बेटे और बहू के साथ रामपुर गांव में रहती थी। कलावती की बहू बड़ी ही चालाक और निठुर दिमाग की थी। एक दिन कलावती, बहू तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, चाय भी नहीं बनाई। मुझे अपनी दवाई खानी है, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मेरी बेटा, माँ जी तुम्हें मैं ही दिखती हूँ क्या काम के लिए? अपनी चाय खुद नहीं बना सकती? क्या क्या करूँ, सारा घर का काम करूँ या तुम्हें देखूँ या अपने पति को देखूँ? मैं तो इस घर में परेशान हो गई, मेरी तो बिल्कुल बन नहीं रही है। कंचन अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बूढ़ी सास कुछ नहीं कहती, बेचारी खुद ही चाय और नाश्ता बनाने में लग जाती है। पर बहू को जरा भी दया नहीं आती। बहू अपने आप को स्मार्ट समझने लगती है। आज इनको आने दो, आज मैं बात ही कर लूँगी। क्या मुझे बिल्कुल नौकरानी समझ के रखा है? सासू माँ मेरे पर ऐसे हुक्म चलाती हैं जैसे मेरा इस घर में कोई हक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। मैं अपने मायके चली जाऊँगी, मैं अपने माँ बाप के यहाँ चली जाऊँगी। इनको सभी को मैं यहीं छोड़ जाऊँगी। आज बात करती हूँ इनसे। सुनो जी, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जाऊँगी। सासू माँ मेरे ऊपर रौब ही जमाती रहती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे इस घर में कोई कदर ही नहीं है। तुम भी और तुम्हारी माँ भी मुझे नौकरानी समझती है। मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारा घर पूरा बेकार हो जाएगा। अरे बूढ़ी माँ है, थोड़ी बहुत अगर बोल देती है तो सुन भी लिया करो। क्यों चिंता कर रही हो? मैं माँ को समझा दूँगा, कुछ नहीं बोलेंगी। तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओ, हम तो सब बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तुम इसी घर में रहो। बहू, ऐसा मैंने तेरे से क्या बोल दिया कि बेटा बोल रहा है तू मायके जाने की जिद कर रही है? मैंने तो तुझे चाय बनाने के लिए बोला था बहू। ऐसे थोड़ी ना कोई नाराज होता है। तू इस घर की रौनक है, तेरी नई नई शादी हुई है। तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा। तू इस घर की है, अगर तू चाहे तो तू मत जा, मैं चली जाऊंगी। माँ जी मुझे जाना है तो बस जाना है, मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। मैं तुम दोनों को अब हद से ज़्यादा नहीं झेल सकती। अभी तक मैंने काफ़ी झेल लिया। मेरी शादी का 1 महीना हुआ है अभी। आपने मुझे बहुत परेशान कर लिया। मुझे जाना है तो जाना है, मुझे जल्दी से छुड़वा दो, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, बता रही हूँ। कंचन को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी कंचन किसी की बात नहीं मानती है। तभी रमेश उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए चला जाता है। कंचन सोचती है, मैं इनको मज़ा चखा कर ही मानूंगी, इन्होंने मेरे को परेशान कर लिया है। कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारी बात मान लो और घर की तरफ लौट चलो। माँ है तो माँ ही होती है। अरे थोड़ा बहुत बोल दिया तो क्या हो गया? कौन सा तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट गया? तुम मायके कब तक रहोगी? आखिरकार तुमको आना तो यहीं पड़ेगा। तुम समझ जाओ, मायके के लिए मत जाओ। कंचन चलो। रमेश कंचन को एयरपोर्ट पर छोड़कर चला जाता है। तभी कंचन की और दोस्त और फ्रेंड मिल जाती हैं। अरे जग्गी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। मैंने तो अपना ससुराल छोड़ दिया। सासू माँ मुझे बहुत परेशान करती है, रोज सुबह नाश्ता कहीं चाय मांगती हैं। मैं उनसे तंग आकर अपने माँ बाप के यहाँ जा रही हूँ। ये तुम कहाँ से आ रही हो? अरे कंचन, तू ये क्या कर रही है? ये जुल्म मत कर। वो तो तेरी सासू माँ है, कुछ भी बोले तब भी तू सहन कर लेना, पर घर छोड़ के कभी मत जाना, नहीं तो तेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ये तो सब चलता रहता है, ऐसा कभी मत सोच। माँ बाप के यहाँ तो कब तक रहेगी? थोड़ा जरा दिमाग लगा। अरे मेरी तो अकल पे पत्थर पड़ गए। मैं ये क्या जुल्म करने जा रही हूँ? कहीं अगर मेरी दोस्त मिलती तो आज मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हो जाता। मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाती। कब तक माँ बाप के यहाँ पड़ी रहती? चलो चलती हूँ, अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती हूँ। कंचन एयरपोर्ट से वापस अपने घर की ओर लौट आती है और अपने घर आकर सासू माँ और अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और सासू माँ उसकी क्षमा कर देती है और बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं।